महाराज जी, मेरा शरीर पुरुष का होते हुए भी अलग अलग पुरुष शरीरों के साथ यौनाचार जैसे घृणित पाप करणों में रोज रोज लगा रहता था। अब आपके प्रवचनों से प्रेरित होकर कुछ समय से बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, फिर भी मन बार बार वही सब करने को करता है। महाराज जी, वैवाहिक जीवन भी तलाक तक की नौबत आ चुकी है। महाराज जी, आप मेरी अंतिम शरणागति हो, कृपया मुझे इस पापाचरण से बचाने का सत्मार्ग प्रदान कीजिए। मैंने ऐसा निश्चय किया कि हर 2 महीने तक शरीर को पवित्र रखकर आपके दर्शन करने आया करूंगा, ताकि आपके दर्शन की प्रेरणा मुझे इस पाप कर्म से दूर रखे तथा इससे मुझे निवृत्त कर सके। पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि अभी आप में इतना आत्मबल बचा है कि आप अपनी कमी को सभा में रख रहे हैं। आप बहुत मतलब अभी आत्मबल से युक्त है ना, ऐसी बातें समाज में नहीं रखी जाती, हिम्मत नहीं होती ना ऐसा कहना, अपनी कमियों को प्रकाशित किया। तो इसका मतलब कहीं किसी कोने में अभी सत्य का अस्तित्व है। देखो, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि में काम अपना तांडव मचाए हुए। भाई हम चुप हैं, तुम चुप हो, लेकिन तुम मुखर हो गए तो सबकी दृष्टि तुम्हारे पे जाएगी। फिर लौट के अगर अपने हृदयों में देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है सबका जीवन। ओपन हो गई तो फिर मुख में कालिक पोती, समाज का ऐसा स्वरूप। लेकिन जो कालिक पोत रहा वो भी अपने हृदय को देखे। काम कोई ऐसा नहीं कि किसी को बख्श दे, उसी को बख्शता है जिसने भगवान को आश्रय दाता मानकर और भजन शुरू किया। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये काम सुख बुद्धि होने के कारण आदरणीय और प्रिय हो गया, नहीं हुआ? सुख मिलने के कारण। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आज तक आपको तृप्ति हुई? सच्ची बताना। नहीं ना? आज भी वही चाह है जो पहले से थी। इसका मतलब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां नहीं है सुख। विचार खुले। जब आपने प्रश्न किया तो इस शरीर में है क्या? इस शरीर में है क्या? मल और मूत्र के ही तो द्वार हैं, जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। क्या है? दुर्गंध युक्त, चाहे जितना सुगंधित पेय पियो, भोजन पाओ, 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। एक मल का द्वार है। चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, एक मूत्र बन जाएगा। दोनों के द्वार हैं, मल और मूत्र। उसके सेवन का केवल एक ही मार्ग बताया गया है कि संतानोत्पत्ति रूपी जो भगवान की सृष्टि का क्रम है, उसकी पूर्ति के लिए काम का आदर किया गया। भगवान ने कहा धर्मयुक्त काम मैं हूं, अर्थात जो ये सृष्टि जनित क्रिया है, संयम के द्वारा संतानोत्पत्ति करने के लिए ये जो पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है, इसकी ये वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, घृणा को प्राप्त हो जाएगा, और वो सच्चे मार्ग का पथिक बन जाएगा। पति पत्नी दोनों एक ही धर्म का आश्रय लेकर, भगवद आश्रय लेकर संतान उत्पन्न करना, मानो सृष्टि रूपी भगवान की पूजा करना। बस इतने के लिए काम का आदर है। ये व्यर्थ में गंदे आचरण करना है। ये जो अभी इन्होंने प्रश्न के पहले हमें बताया, क्योंकि हम तो बच्चापन से गंगा किनारे रहे, शास्त्र की बात तो हमें पता है, लेकिन ऐसा पता कि स्त्री स्त्री से आसक्त हो जाए, हमने तो सुना है मोह है न नारी नारी के रूपा। शास्त्र तो ऐसा आज उल्टा, और कलयुग का यही उल्टा कि स्त्री क्या बताया था, स्त्री स्त्री के हाँ। अब इनका तो मतलब हमें कहीं शास्त्र में परिचय ही नहीं मिला। ये तो मतलब कलयुग की देन हो रही है। देखो, यदि तुम्हें भगवान ने मानो दे दी है और सुख और शांति की इच्छा है, तो वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। नहीं तो जैसे मन समझाता है कि एक बार भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, ऐसा मन कहता है कि जो इच्छा होती है एक बार तो यार देख लेते हैं। आपने अनेकों बार देखा है, अनेकों शरीरों को देखा है, ईमानदारी से आप कह रहे हो, फिर भी आपकी वृत्ति वही है। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे भगवान की ऐसी ही कृपा है, नहीं तो किसी का उद्धार ना हो। कितना भी बड़ा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या। भगवान कह रहे मैं उसे साधु मानता हूं, सम्यक व्यवसिता ऐसा। बस ये ध्यान रखना, इसका अर्थ समझ लेना। उसने बुद्धि से निश्चय कर लिया कि यार अब इसमें किसी में सुख नहीं है। हम जो सुख शांति पाना चाहते हैं वो इनमें नहीं है, वो भगवान में है।
अगर ये जो आजकल चला है जीवन नाश की लीला, ये बहुत खतरनाक है। जैसे बच्चे गंदे आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। अब नए नए लड़के 30 के हो गए, मुझे ब्याह नहीं करना, माता पिता कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि स्त्री शरीर में नहीं, पुरुष शरीर में है। तो एक काम का आदेश केवल संतान उत्पत्ति के लिए है कि आप संतान उत्पन्न कर लेंगे, नहीं। तो ये जो शक्ति का नाश कर रहे हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। तुम्हारे मनोरंजन के लिए थोड़ी तुम्हारा शरीर मिला है। तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए है। अच्छा, तुम अपने शरीर को नष्ट करो, हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके दो हमारा शरीर हम रखें या नष्ट कर दें तो देखो तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार यहाँ नहीं, यहीं है कि सरकार आपको अभी हथकड़ी डाल देगी। फिर अलौकिक सरकार, आप मनमानी आचरण करने के लिए नहीं, आपका स्त्री में राग नहीं है, आप ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ऐसे तेजस्वी महान बनो, देश की सेवा करो, अपने आत्मा का उद्धार करो जो फंस गई है दुर्गति में। उसको ऐसा थोड़ी कि गंदी आदतों में फंसा के नारकी योनि, कैसे कैसे, मतलब आप थोड़ी देर विचार करो, कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? अरे पागल उसमें सुख है। अच्छा, तुम यहां हमारे पास क्यों आए हो? कोई भी, हम क्या लगते हैं तुम्हारे? किस लिए आप यहां आए हो? हम आपसे अगर प्रश्न करें, भले आप उत्तर न दे पाए लेकिन उसका उत्तर हम देते हैं। आप इस बात के लिए आए हो कि जो मैं कर नहीं पाया वो आप कर लिए, जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर लिए, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि मैं कैसे निकलूं, जहां नहीं फंसना चाहिए वहां फंस गया। सार बात है ये, कुछ नहीं है। पांच भौतिक शरीर जैसे हमारा तैसे आपका, जो आप भगवान के अंश हो वैसे मैं अंश हूं। पर भगवान की कृपा से बचपन से बात समझ में आएगी कि बहुत जन्म बीत गए धोखे में, ये जन्म बिल्कुल धोखे में। ठाकुर कृपा से लग गई ब्रक, 13 वर्ष की अवस्था से लेकर जैसे भगवान ने चलाया आज तक वैसे। ए भाई, हमारी बात जैसे तुमने बताई ना, ऐसे हमारी बात मान लो। हाँ, सुख मिला, वो सुख मिला जो त्रिभुवन में कभी कहीं नहीं मिल सकता, केवल भगवान की शरण में होकर। आप जैसे दुख, तो देखो किडनी फेल है, माँ के गर्भ से इसकी रचना हुई थी। पॉलिसिस्ट किडनी ये रोग है जो माँ के गर्भ से वंशानुगत होता है। 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ, 18 साल हो गए इसका दुख। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में जाएंगे। कोई दुख नहीं है, पाई भर दुख नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं डिप्रेशन में, नहीं, ये मिला है। हर दुख सह करके उस सच्चिदानंद के मार्ग में दौड़ते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, एक एक की वृत्ति को देख करके इनसे बचाव पक्ष रखते हुए निकल जाना। तुम्हें तो लगता है कि इनको स्त्री शरीर से प्यार नहीं, वो काहे को धोखे में किसी को डालते हैं। अरे उसके लिए तो दूसरा वर मिल जाता, आपने उसको स्वीकार किया, और उसके प्यार का विभाजन उसको बर्दाश्त नहीं होगा। आप समझो उसके हृदय को कितना दुख हो रहा है कि वो जब जान रही मेरा पति ऐसे आचरणों से उसके, अब आपको क्या अपराध नहीं लग रहा? आप सोचो कैसे पापाचरण में उतरे हो, कहाँ उतरे हो। अभी चांद से निकलो। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि विवाह की इच्छा नहीं होती, वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो विवाह नहीं करना चाहते, बट पारिवारिक इतना दबाव होता है कि वो क्या खुल के अपनी बात रखें? नहीं, रखना चाहिए खुल के बात। किसी लड़की के साथ धोखाबाजी करोगे तो ये तुम्हारे, या कोई लड़की किसी पुरुष के साथ धोखाबाजी, तुम्हारी स्त्री शरीर में आ सकती है, तो खुल के बात करो ना, खुल के बात करो। दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करो? मान लो आपको वो जो, हमें तो शब्द याद नहीं, हाँ, तो आप किसी वर्ग को आप वर्ण करें समाज और पिता आदि की दबाव के कारण, और आपको वो प्रिय है नहीं, फिर उसकी जिंदगी के साथ धोखा हुआ। या आप जो दूसरा शब्द है उस, हाँ, वो आपको लड़की प्रिय नहीं, लेकिन आप अपनी शान मर्यादा रखने के लिए, तो वो तुम्हारी मर्यादा रखने केवल चीज है क्या? वो तो पाणी ग्रहण की अपने जीवन की हर आवश्यकता आपसे पूर्ति कराना चाहेगी। अगर ऐसा नहीं तो आप उसके साथ दगा कर, और फिर आप कहाँ गिर रहे हैं? आपका मतलब, मुझे तो इतना ऐसा लगता है कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। यदि तुम्हारा ब्याह में मन नहीं, तुम्हारा स्त्री में आसक्ति नहीं, तो जीवन भर इसी से डरते रहा जाता है। महात्मा बनकर भी इसी बात से डरते रहा जाता है कि कहीं हमारे कदम फिसल न जाए, और उसको रुचि नहीं। अरे यार, महात्मा बनने में क्या दे रही है?
तुम पैंट शर्ट में महात्मा रह सकते हो, ब्रह्मचारी रहो, खूब व्यायाम करो, भगवान नाम जप करो, नौकरी पेशा करो, समाज सेवा में लगा दो, जीवन कृतार्थ हो जाए। काहे को गंदे महर्षि